मैं चर्च नहीं जाती थी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब रेगुलर चर्च नहीं जाती थी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। जब मैंने प्रभु को चख के देखा, जब वचन जानने लगी, तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जो हमारा प्रभु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जय मसीह की, जोर से बोलो जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आए और आप लोगों के बीच गवाही देने का मौका दिया। परमेश्वर है ही इसी काबिल कि हर पल उठते बैठते सोते जागते हम परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद अदा करते रहे, है ना। परमेश्वर ऐसे ही धन्यवाद अदा करना चाहिए ना। प्रभु ने हमें जीवन दिया, जीने के लिए सांसें दी, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, रहने के लिए अच्छा घर दिया, जीवित रखा। इसलिए हर पल हम जितना भी धन्यवाद अदा करें प्रभु का कम है। मेरा नाम कल्पना कुमार है, जो आपको बता दिया गया। मैं फिल्मों में काम करती हूँ, कह सकते हैं करती हूँ और कह भी सकते हैं नहीं भी करती हूँ। क्रिश्चियन घर में पैदा हुई, दिल्ली में क्रिश्चियन घर में पैदा हुई, पर परमेश्वर की बेटी नहीं बन पाई। जरूरी नहीं है हम क्रिश्चियन घर में पैदा हो गए तो हम परमेश्वर की बेटी बन गए। हम सिर्फ प्रार्थना करना जानते थे, क्योंकि हमें बताया गया था, जब बचपन से हमने देखा था कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है, यीशु ही सब कुछ है। लेकिन हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पे उतना नहीं था जितना होना चाहिए। हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप पे भरोसा रखते हैं। मैं बचपन से लेके बड़ी हो गई, मेरे पापा की डेथ जल्दी हो गई थी। मम्मी मेरी हॉस्टल वार्डन थी, तो हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो लोग लगातार हमें चर्च लेके जाए और प्रभु के विषय में बताए। हम बाइबल पढ़ते थे, लेकिन नॉर्मल तरीके से बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करती थी। नहीं मालूम था हमारा परमेश्वर इतना चमत्कारी परमेश्वर है। मैं चर्च नहीं जाती थी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब रेगुलर चर्च नहीं जाती थी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, मुझे नहीं पता था प्रार्थना कैसे करते हैं। मुझे डर लगता था, शर्म आती थी कि मैं क्रिश्चियन घर में पैदा होने के बावजूद भी नहीं जानती थी प्रार्थना कैसे करते हैं, इसलिए चर्च जाने से डरती थी। बेइज्जती हो जाएगी, बहुत शर्म आएगी, कोई बाइबल के वचन पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। ये सच्चाई है। लेकिन अन्य जाति से होने के बावजूद मेरे हस्बैंड चर्च जाया करते थे। हालेलुया। वो प्रभु की क्या योजना थी मुझे नहीं पता। जब उनसे मैरिज हुई तब उन्होंने मुझे बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्रिश्चियन हो गए, चर्च नहीं जाती हो, बाइबल नहीं पढ़ती हो, ठीक से प्रभु को भरोसा नहीं करती हो। वो मुझे चर्च लेके गए और चर्च लेके रेगुलर जाने लगे। जब मैंने प्रभु को चख के देखा, जब वचन जानने लगी, तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जो हमारा प्रभु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं। हर पल सोचती थी मन में, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, फिर क्यों ये मुझे तकलीफें होती हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बुरा सोचते भी नहीं है। लेकिन तभी वचन मेरे सामने आया, जो मेरा कहलाएगा वो सताया जाएगा, जैसे मुझे सताया गया है तुम्हें भी सताया जाएगा। और मैं इतनी आनंदित हो गई, इतनी आनंदित हो गई। मैंने बोला परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हाले प्रभु, इसका मतलब मैं आपकी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। हालेलुया हालेलुया। फिर मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया वो ऐसा बदलाव आया, पहले हम लोग
नाम, इज्जत, शोहरत, पैसे को बहुत बड़ी चीज समझते थे। गाड़ी बंगला हो तो हम अपने आप को बड़ा समझते थे, लेकिन तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा ये सब व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम बेकार हैं। अब अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो हम बेकार हैं। चर्च जाने के बाद, संगति में जाने के बाद धीरे धीरे समझ में आया हमें एक दूसरे के लिए जीना है, हमें प्रभु के चरणों में जीना है, उनकी आज्ञाओं पे चलना है। हम बहुत पार्टियां करते थे, बर्थडे मनाते थे, पैसा खर्चा करते थे, लेकिन जब समझ में आने लगा तो हम वो सब अपनी कलीसिया में करने लगे। हालेलुया। कलीसिया में करने लगे। हमें लगा, जब हमें पता चला कि ये कलीसिया परमेश्वर की देह है, तब समझ में आया कि हमें बाहर के लोगों में व्यर्थ नहीं घूमना चाहिए। ये सब मिथ्या है, बेकार है, बकवास है। और जैसे मैं काम करती थी, वो बहुत बड़ा मेरे जीवन में प्रभु का चमत्कार है। मैंने कोई एड़िया नहीं घिसी मीडिया में जाने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं किया। मुझे घर बैठ के मुंबई से प्रोड्यूसर डायरेक्टर घर पे सडनली आ गए और कुछ ऐसी बात थी कि उनको जरूरत थी, हमने उनकी मदद की। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप फिल्मों में काम करोगी? आप ऐसा सोच सकते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला हाँ कर लूंगी, एक्टिंग नहीं आती मुझे, हम अपने आप करवा लेंगे। और मेरी एंट्री हो गई बॉलीवुड में। मुझे आज तक नहीं पता, सच में नहीं पता, मुझे कुछ करना नहीं आता, मुझे कोई एक्टिंग नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे कैसे काम मिलता गया। लेकिन मालूम है मैंने वहां क्या किया? मैं अपना काम करने के बाद प्रभु की महिमा करती थी। जैसे ही ब्रेक मिला, खाने का समय आया, तो मैं प्रभु के विषय में सबको बताती थी। मेरी एक शूटिंग थी राजपीपला में, गुजरात में है राजपीपला, वहां का महल है जिसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक सीरियल आता था, एक आंगन के हो गए दो, उसमें हमारी 40 दिन की शूटिंग थी। हम लगातार वहीं रहते थे। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी, लड़के थे, हम वहां काम कर रहे थे। एक दिन सुबह एक लड़का आया, बोला रात को अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। मैंने बोला भूकंप आया था रात को? दूसरा लड़का आया, रात को भूकंप आया था। भूकंप आया था रात को? भूकंप कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है जो हमें नहीं पता चलेगा। एक लड़की आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, सब लोग आ रहे हैं, भूकंप आया था रात को। कौन सा भूकंप आया था? मेरे कमरे में तो आया नहीं। ऐसे कैसे भूकंप आया था? धीरे धीरे पता लगा कि वहां पे बहुत सारे प्रेत आत्माएं हैं। पता लगा बहुत सारी प्रेत आत्माएं हैं। जो मेरा बेटा बना था वो 6 फुट का जवान, तगड़ा, वो ऐसे कांप रहा था, मेरे पास आके कांप रहा था, ऐसे 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 कांप रहा था। माँ यहाँ पे भूतनी है, यहाँ चुड़ैल है, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी। मैंने बोला चल पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माँ है, और पसीने पसीने ऐसे हो रहा था। मैंने बोला चलो देखते हैं। वो बेहोश सा होने लगा, प्रार्थना की उसके पास बैठ के, और वो ठीक हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे करते करते अभी एक लड़की आ रही है। मुंबई के लोग मॉडर्न होते हैं, लड़कियां बहुत मॉडर्न होती हैं, वो एक दूसरे के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं करती हैं। तो उन्होंने सबने बोला हम अलग अलग रूम में रहेंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रूम में थे। अभी अगले दिन सुबह एक लड़की आ रही है, चिल्ला चिल्ला के आ रही है कि मेरा बेड ना रात को उठ रहा था, बेड उठ रहा था, ये चीजें ऐसे 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 चल रही थी ऊपर। मुझे तो समझ में आ रहा था क्या है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। जो लड़कियां दूर भाग रही थी, धीरे धीरे एक एक करके, माँ हम आपके रूम में आए क्या? आ जाओ। माँ हम आपके रूम में आए क्या? आ जाओ। ऐसे करते करते वो 20 लड़की मेरे रूम में आ गई। और फिर मैंने बाइबल पढ़ी।
उनके लिए प्रार्थना की। अभी जिसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की वो एकदम आंसुओं से भर गई। उसके बाद उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मैं प्रार्थना करने लग गई। जिसका भी शॉट होता वो बोलता माँ आप हमारे साथ आओ। फिर वहां पे रेस्टोरेंट में मैंने पूछा कि यहाँ पे ऐसा गड़बड़ है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ है। आपको किसने बताया? मैंने कहा किसी ने नहीं बताया। वो शूटिंग कम थी लेकिन मेरी प्रार्थना का घर ज्यादा बन गया। हालेलुया। वहां पे जो रानी है वो आज भी जीवित है। उनका एक वर्कर है जिसकी मैरिज थी और उसने बोला हम शूटिंग में 350-400 लोग थे। उन्होंने बोला कि आज आप खाना मत बनाइए, खाना रात को हमारी शादी में खाइएगा। तो हम लोग रात को 11 बजे फ्री हुए। फ्री होने के बाद मैं थक गई थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं खाना है खाना। लेकिन सब लोग नीचे से चिल्लाने लगे क्योंकि वो डर चुके थे ना। उनको पता था मेरे साथ प्रभु यीशु है। हालेलुया। मैं नीचे गई तो नीचे जाके देखा भीड़ लगी हुई है ऐसे गोलाई में और एक आदमी बेहोश पड़ा है। अब वो बेहोश कौन था? जिसकी बेटी की शादी थी। एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, वो बेहोश पड़ा था। वहां पे प्रार्थना करने के लिए सिर्फ मेरे साथ एक लड़की थी जो यीशु को मानती थी और एक बुजुर्ग थे, वो मुस्लिम थे लेकिन वो भी मानते थे, यीशु को मानते थे। अब हम उनको देख रहे थे, सब लोग ऐसे जाते और ऐसे करके उधर चले जाते। हमको लगा शायद प्लेट ले रहे होंगे इधर जाके, तो हम भी उधर चले गए। हम उधर गए तो देखा वो बेहोश पड़े हैं, तो शॉक्ड हो गए। अभी क्योंकि गुजरात था और हम ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर सकते थे किसी के लिए भी, हमने प्रार्थना नहीं की। लेकिन जो वो लड़की थी वो मेरे से कहने लगी दीदी प्रार्थना करो। मैंने बोला ऐसे हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, ये सारे लोग इतने खड़े हैं और अगर इन्होंने कुछ बोला तो हम ऐसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं दीदी प्रार्थना करो। मैंने बोला प्रार्थना करें? हाँ प्रार्थना करें। हम तीनों ने मिलके और बैठ गए। मैंने बोला चलो ठीक है प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम लेके उनके सीने पे हाथ रखा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और इतने सारी भीड़ लोग देख रहे थे, इतने सारे लोग देख रहे थे। डर भी लग रहा था सच में कि कहीं ये कुछ कहने ना लग जाएं, ये कुछ डांटने ना लगे या कुछ बोले नहीं। लेकिन हमने प्रार्थना किया और हाथ रखते रखते बस 2 ही मिनट हुए होंगे, उन्होंने एकदम आंखें खोल दी। हालेलुया। और उठ के खड़े हो गए। फिर एक पानी मंगा के एक गिलास उनको पिलाया, प्रार्थना करके दिया और वो उठ के चल दिए। बोले मैं ठीक हो गया। दीदी थैंक यू। मैंने बोला थैंक यू जीसस बोलो। दीदी मैं ठीक हो गया, थैंक यू। मैंने बोला थैंक यू जीसस बोलो। बोले थैंक यू जीसस। ठीक हो गए, चल दिए। इधर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ढूंढ रही है कि पेशेंट कहाँ है। तो वो बोल रहे नहीं मैं तो ठीक हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना है अब। वो ठीक हो गई। उनकी शादी में हम खाना खाने गए, बैठे, हर 2 मिनट में आते दीदी मैं ठीक हो गया थैंक यू। मैं बोलती नहीं थैंक यू जीसस बोलो। मुझे कुछ नहीं आता है, वो मेरा परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। हम तो सिर्फ उसका नाम लेते हैं और वो उनके नाम में इतना चमत्कार है। तो सोचो अगर आप उनको मानने लगोगे तो क्या होगा। हालेलुया। हर 2 मिनट में आए और ऐसे बोले और मैं बोलो थैंक यू जीसस। ये एक चमत्कार प्रभु ने किया। अगले दिन शादी का सीक्वेंस था, मेरी बेटी की शादी थी। वहां पे पूरा गिद्दा, पंजाबियों की और सरदारों की ही शादी थी, वो सीरियल ऐसे ही था। वहां पूरा गिद्दा लगा हुआ था और कम से कम 200-250 लोग एक साइड थे, 200-250 लोग एक साइड थे। लेकिन कैमरे में आपको दिखते नहीं है, सिर्फ बीच के लोग दिखते हैं। क्रेन होती है, क्रेन के ऊपर बैठ के जब आप देखते हो ना सीन ऐसे नीचे और ऊपर ऐसे, तो वो क्रेन के ऊपर बैठते हैं और वो क्रेन से वो सीन लिया जाता है। कैमरामैन बैठा था क्रेन पे और डायरेक्टर अपनी चेयर पे बैठे थे। सडनली वो क्रेन ऐसे नीचे ही उनके सिर पे लग गई। उनके सिर पे लगी तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, बैठ गए। उनको लगा कि अब मैं पता नहीं क्या होगा, बेहोश होने लगे और बैठ गए पागल के जैसे। ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ गए, एकदम घूम रहे कि मेरे को अब
हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अंदरूनी चोट लगी, क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने कहा मैं शूटिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरे बहुत तेज लग गई है। उस टाइम मेरा सीन नहीं था, मैं अपने रूम में थी, ऊपर प्रार्थना में बैठी थी। जब भी मौका लगता था प्रार्थना करती थी। वो इतना खतरनाक है ना, वो महल है, वो महल है। महल में एक रूम में जाने के लिए ना ऐसे इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े रूम हैं। तो वहां मतलब दिन में भी डर लगता है, रात को तो छोड़ो, दिन में भी डर लगता है। मुझे किसी ने ऊपर से बुलाया, मैं जब आई तो मैं उनके पास बैठी थी, देख रही थी। वो बार बार बोल रहे थे कि मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे बहुत तेज कुछ अंदरूनी चोट लगी थी, उनको खून नहीं निकला था, लेकिन अंदरूनी चोट लगी थी और वो बेहोश होने वाले थे। बहुत देर तक वही बोलते बोलते, लेकिन मैंने प्रार्थना करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं डर रही थी कि मैं प्रार्थना करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ बोले। मैंने लास्ट में बोला मैं प्रेयर करूं क्या, तो बोले प्रेयर करो ना कल्पना जी, कब से बोल रहा हूँ आपको, आप सुन नहीं रहे हो। तो फिर हमने वो तीनों लोगों ने मिलके उनके लिए प्रार्थना की, उनके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की, प्रार्थना करते 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 एकदम वो खुश हो गए, उठ गए, ठीक हो गए। प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। और वो खड़े होकर कहने लगे, जब इन्होंने हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे कोई ठंडक अंदर जा रही है, और अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। हालेलुया। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू कल्पना जी नहीं, थैंक यू जीसस। सबके मुंह से मैंने बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक एक जन ने बोला थैंक यू जीसस। मैं अपने रूम में चली गई और मैंने प्रेयर की, हे प्रभु, अभी तो सिर्फ 400 ये 200-250 लोग हैं यहाँ पे, पूरा यूनिट जब कल दिन में होगा तो ये वहां आके बोलने पाए कि मेरे को ऐसे चोट लगी थी और मैं ऐसे ठीक हो गया खाली एक प्रार्थना से। अगले दिन सच में ऐसा ही हुआ। वो आए दिन में और उन्होंने सबके बीच में बोला, कल पता है क्या हुआ था, कल ऐसा हुआ था, मेरी चोट लगी थी, मैं बेहोश होने वाला था और मुझे नहीं पता मुझे क्या होने वाला था, लेकिन कल्पना जी ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो ना, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान है। वो सच में उन लोगों ने माना और बाद में भी वो शूटिंग खत्म हो गई, लेकिन वो प्रार्थना का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, वो आज तक जारी है। वो आज तक प्रार्थना करवाते हैं, फोन करते हैं, जरा सी भी तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, वो फोन करते हैं और कहते हैं प्लीज प्रार्थना करो। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने उन्हें सिखाई। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छा है, वो हमें अच्छी बातें सिखाता है। वो हमें सबसे बड़ी आज्ञा उसकी है कि वो हमें प्रेम करना सिखाता है। ये तो बुरी बात नहीं है ना, ये तो बुरी बात है ही नहीं। अभी पिछले महीने सितंबर में आशीष पास्टर के घर में गई, हम लोग जा रहे थे। जब भी प्रार्थना करने के लिए जाती हूँ तो हमारा विरोधी जो है थोड़ा तंग हो जाता है, वो परेशानी करता है। सितंबर में मैं इनके घर गई, हमारी फ्लाइट थी 11:45 की, 11:45 की, और हम घर से कितने बजे निकले? 6 बजे सुबह। मुंबई में बहुत रश है, बहुत रश है, कहीं भी जाने के लिए 3-4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। हम 6 बजे घर से निकले, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर 6 बजे घर से निकले और इतना ट्रैफिक जाम था, इतना ट्रैफिक जाम था, गाड़ी हिल भी नहीं रही थी और हम सिर्फ वचन को याद कर रहे थे। मत्ती का 7:8 है ना वचन, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो। हमने बस मांगना शुरू कर दिया, प्रभु आपके वचन में है, आज कुछ भी हो जाए हमारी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर आप फ्लाइट लेट करोगे या पैसेंजर को लेट करोगे या क्या करोगे, हम नहीं जानते, लेकिन हमारी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। ये हमारा विश्वास है क्योंकि आपने कहा है और आपके वचन सच्चे हैं, आप सच्चे हैं।
हम लगातार हाथ उठा के प्रार्थना करते रहे कि ये एयरपोर्ट है और हमें 2-3 घंटे पहले पहुंचना होता है। ये एयरपोर्ट है और यहाँ है, फंसे हुए हैं। आखिरकार जब हमारा पहुंचने का नंबर आया तो लगेज विंडो बंद हो गया। जहां पे सामान देते हैं लगेज विंडो बंद हो जाता है तो फिर कोई माइका लाल जा ही नहीं सकता, फ्लाइट मिस हो जाती है क्योंकि सामान पहले चला जाता है हमारा, हम बाद में बैठते हैं। लगेज विंडो बंद हो गया। मैं लगेज विंडो पे गई और इधर आ जाओ। मैं लगेज विंडो पे गई और मैंने जाके उनसे बोला कि प्लीज ये मेरा टिकट है और आप अलाउ कीजिए। तो उन्होंने बोला आप कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई? मैंने बोला ज्यादा लेट तो हो गए लेकिन हम सुबह 6 बजे के चले गए घर से। आपको मालूम है, आप चाहे तो नेट पे पता कर सकते हो कि कितना ट्रैफिक था। हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसने बोला विंडो बंद हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे मालूम था मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता। मैंने बोला प्रभु आप कुछ भी कर सकते हो, मैं नहीं जानती, मुझे तो इस फ्लाइट में जाना ही है, ये फ्लाइट मिस हो ही नहीं सकती। मैं मेरे हस्बैंड और प्रार्थना करते ही रहे, विंडो पे खड़े होके। उसको पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने अपने सर को फोन लगाया कि सर ऐसी बात है और ये पैसेंजर हैं और ये ऐसे बोल रहे हैं। सर ने बोला अच्छा। मैंने बोला हमें जाना ही है। सर ने बोला ठीक है, मैं इधर से विंडो चुपचाप से ओपन करता हूँ, आप तुरंत इनका सामान ले लो और विंडो क्लोज कर दो। हालेलुया, हालेलुया। बड़े से बड़ा कोई भी आ जाए, एक बार विंडो क्लोज हो जाए तो वो ओपन कभी नहीं होती है। लेकिन ये सितंबर की बात है, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। विंडो ओपन हुआ और हम भाग के पहुंच गए और हंसे जा रहे और बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब हमारी शक्ल देख रहे, हमको कोई परवाह नहीं है, हम जा रहे हैं और बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऐसे बोल रहे हैं। इतने मस्त हो गए क्योंकि जो हमारा परमेश्वर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। वो तभी करता है जब हमारा विश्वास पक्का हो। प्रभु ने कहा है सदा आनंदित रहो। जरा सा दुख भी आ जाए हमारे पास, बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए, हम कभी भी रोते नहीं हैं। हम अपने विरोधी को खुश होने का मौका कभी नहीं देते हैं। तकलीफ आती है मैं बोलती हूँ थैंक यू जीसस आपने दी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, मैंने बोला थैंक यू जीसस आपने बचा लिया। मर भी सकते थे। हर पल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका विश्वास कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, मैं किसी और को बताती हूँ ये बातें तो विश्वास नहीं होता उन लोगों को, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरा मुंह कोई कभी रोक नहीं सकता गवाही से, क्योंकि प्रभु के हम गवाह हैं। बाइबल में लिखा है ना, हम प्रभु के गवाह हैं। प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है देने के लिए, हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि हम प्रभु को कुछ दे सकें। लेकिन हाँ, हम प्रभु की महिमा जरूर कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं गवाही देके। इसलिए मैं गवाही हमेशा देती हूँ, मरते दम तक देती रहूंगी और हमेशा बोलती हूँ मैं अच्छी थी। कोई मुझसे पूछता है आप कैसी हो, बोलती हूँ अच्छी हूँ, मरते दम तक अच्छी ही रहूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हर पल अगर आप महसूस करोगे कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा हमें हर पल बचाता है। हम कहीं जा रहे होते, सडनली मन में आता है कि नहीं ये नहीं करना, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। वो पवित्र आत्मा बताता है हमें। जिस दिन आप ध्यान देके सुनने लगोगे, मेरे जीवन में इतने चमत्कार हैं कि मैं आप सुनते थक जाओगे, मैं बताते नहीं थकूंगी। ठीक है, मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ लेकर आए, यहाँ पे गवाही देने का मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। इतनी दूर लेकर आए, सही सलामत सुरक्षित रखा और गवाही देने का मौका दिया।
हालेलुया। जय मसीह की। इतनी धीरे से मत बोलो। जय मसीह की। हालेलुया।